नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के तीसरे पाठ सांवले सपनों की याद लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन और यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है, यानी इसकी विधा जो है वो संस्मरण शैली है। बच्चों, इस वीडियो में हम सांवले सपनों की याद पाठ का माइंड मैप देखेंगे और बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे माइंड मैप के थ्रू इस पाठ का। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह माइंड मैप मेरी एक छात्रा इच्छा सिंह के द्वारा बनाया गया है और उसने अपना पूरा प्रयास किया है कि इस माइंड मैप के थ्रू वह पूरे पाठ को समझा सके। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, इसमें इस माइंड मैप में सांवले सपनों की याद पाठ का नाम है। उसके बाद संस्मरण शैली, इसकी शैली लिखी है, यानी कि जिस विधा में यह पाठ लिखा गया है वह संस्मरण शैली है और इसमें यह पाठ लिखा गया है। संस्मरण शैली बच्चों जो किसी की याद में लिखा जाता है। तो जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो उसके तुरंत बाद जाबिर हुसैन ने यह पाठ यह संस्मरण लिखा और क्योंकि सालिम अली की मृत्यु से जो दुख और अवसाद ने घेर लिया था उन्हें, उसके आधार पर लेखक ने सांवले सपनों की याद पाठ के रूप में ये अपना दुख और अवसाद व्यक्त किया है। इसके पश्चात देखिए बच्चों, यह पाठ जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ में जाबिर हुसैन ने सालिम अली का एक व्यक्ति चित्र उपस्थित किया है। अर्थात उन्होंने बताया है कि सालिम अली एक बर्ड वॉचर थे, वह एक पक्षी प्रेमी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की देखभाल, उनकी खोज और उनके संरक्षण में बिता दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए और अपने जीवन की शती यानी कि 100 साल का समय उन्होंने इसी कार्य में समर्पित किया। और अंत में सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए चल पड़े। उन्हें एक वन पक्षी से उनकी तुलना की गई है कि वे एक वन पक्षी की तरह थे जो प्रकृति में विलीन हो गए और जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, यहाँ पर सालिम अली के व्यक्तित्व के साथ साथ उन्होंने बताया है कि किस प्रकार सालिम अली पक्षियों की सुरक्षा के लिए चौधरी चरण सिंह से भी मिले। चौधरी चरण सिंह उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उनके साथ मिलकर केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए प्रयास और उससे संबंधित वार्तालाप किए। क्योंकि चौधरी चरण सिंह स्वयं भी जो थे वो एक गांव और ग्रामीण जीवन से संबंधित थे, इसलिए उनके मन में भी गांव, मिट्टी और पक्षियों के प्रति प्रेम था। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी समस्या का समाधान यहाँ हो सकता है। इसके अतिरिक्त बच्चों, यहाँ पर D.H. लॉरेंस के बारे में बताया गया है और D.H. लॉरेंस भी एक पक्षी प्रेमी थे। और एक बार D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में क्या जानती हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। तो फ्रीडा कहती है कि लॉरेंस इतने उदार, सरल और प्रकृति प्रेमी इंसान थे कि मुझसे ज़्यादा मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया उनके बारे में जानती होगी। इसके बाद बच्चों, प्रश्न आता है कि सालिम अली किस प्रकार से पक्षी प्रेमी बने। तो बच्चों, बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों एक गोरैया घायल हो गई थी और उस दिन से वे न केवल पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, अपितु प्रकृति के रहस्यों के बारे में भी जानने के लिए उनकी उत्सुकताएं बढ़ने लगी और वे प्रकृति प्रेमी और पक्षी प्रेमी बन गए। बच्चों, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक समुद्र बन के उभरे, न कि एक टापू की तरह। इसका कारण यह था कि सालिम अली
का जो क्षेत्र था पक्षियों की खोज का, वह सीमित नहीं था, उनका ज्ञान सीमित नहीं था, वह दूर दूर तक फैला हुआ था। और पक्षियों की खोज के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल और उनके संरक्षण के लिए, उनके बारे में जानने के लिए वे एक स्थान तक सीमित नहीं थे, अपितु अनेक स्थानों पर उन्होंने विचरण किया और पूरा जीवन इसी में बिता दिया। तो वह प्रकृति की दुनिया में एक टापू नहीं, अपितु एक अथाह सागर बनकर उभरे थे। यहाँ ये भी बताया गया है बच्चों कि सालिम अली लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यानी जिस प्रकार से D.H. लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे, उसी प्रकार से सालिम अली भी प्रकृति प्रेमी थे। और जिस प्रकार से उन्होंने नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप थे, वह प्रकृतिमय था उनका जीवन, उसी प्रकार से सालिम अली का जीवन भी प्रकृतिमय था। नैसर्गिक का मतलब होता है बच्चों कि प्रकृतिमय हो जाना, अर्थात जीवन को प्रकृति के प्रति समर्पित कर देना, प्रकृति के समान सरल और सहज हो जाना। और D.H. लॉरेंस और सालिम अली दोनों का जीवन एक जैसा था। इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि इच्छा सिंह ने किस प्रकार से यहाँ पर सामने सपनों की याद का पूरे पाठ का जो माइंड मैप है, बहुत ही अच्छे तरीके से सरल और सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। उम्मीद है बच्चों ये माइंड मैप आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य बनाएंगे और इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले लेती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।